इंटरेस्टिंग दौर भी चल रहा है फिलहाल, आपके मित्र अनुराग काफ़ी खबर है इस बात को लेके भी कि हम कैसे फिल्में बना रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्रिमिनल जस्टिस को हम ऐसी सीरीज़ है जिसको बहुत सराहा गया है, बहुत प्यार मिला है, लेकिन चौथे सीजन तक पहुंचे हैं तभी और बहुत कम ऐसे सीरीज़ है जो कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो दौर है, जैसे मैं कह रही थी, आपके मित्र भी अनुराग ने भी कहा है कि मैं तो साउथ की फिल्में करूँगा और मैं ये, और हम क्यों ऐसा करते हैं, हम फिर सेंसरशिप की जो बात कर रहे थे हम फिल्मों में कि हम आर्टिस्ट क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा ही होगा, मुझे पता है, आपको पता है। आपके विचार क्या है इस पर पंकज जी? क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि आपको भी बॉदर करती है कि हम क्या फिल्में बनाएं, कि हम क्या करें, या ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देखो, एक तो भारतीय हिंदी सिनेमा है ये जी। तो हिंदी हार्टलैंड के से थोड़ी रूटेड फिल्में बने। स्त्री इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई अमर की, अभी हम देख रहे थे अमर को, क्यों हुई होगी? पार्ट 1 भी हुई थी, पार्ट 2 भी हुई। पार्ट 2 तो मतलब ROI में सबसे नंबर 1 है शायद फिल्म। तो क्योंकि वो रूटेड कहानी कह रहा था, वो सरकटे को लाया, उसमें बहुत माइथोलॉजी के भी पार्ट आपको दिखेंगे, वो एक ह्यूमर है, एक कस्बाई कहानी है, कोई सुपरमैन नहीं है वहाँ पे। तो रूटेड कहानियाँ कहेंगे तो वो वर्क करेंगी ही करेंगी। OTT एक प्लेटफॉर्म आया है, इसकी ग्रोथ काफ़ी हो रही है जी। जैसे जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके लिए OTT पे हर साल पिछले 3-4 सालों से OTT का बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है नंबर्स में। ये अपना सिनेमा है, आप अपने टाइम से, अपने सहूलियत से, अपने स्पेस में देखिए। जितना आसान है आना, उतना ही आसान है एग्जिट होना यहाँ से। तो वो एक कम्युनिटी व्यूइंग का एक्सपीरियंस है थिएटर। तो होते रहता है, हर दौर में कुछ ना कुछ बदलता है। जब टीवी आया था तो लोगों को लगा कि वो हो गया सिनेमा, फिर नहीं हुआ, चलता रहा। OTT आया। अनुराग की तरह आपको भी चिंताजनक लगती है? बिकॉज मुझे चिंताजनक नहीं लगती है। देखिए, मुझे याद है जब हम लोग आए थे तो आइटम सॉन्ग का दौर था। हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग नेसेसरी होता था, और मैं अक्सर सुनता था कि लोग बोलते हैं पब्लिक डिमांड है ये। मुझे समझ नहीं आता था, पब्लिक डिमांड, पब्लिक चिट्ठी लिख के भेजती है क्या प्रोड्यूसर के ऑफिस में कि हम वी वांट आइटम सॉन्ग, क्योंकि एक चल गया। तो कुछ जो चल जाता है उस ढर्रे पे हम बहुत सारे बनाने लगते हैं। अब हॉरर कॉमेडी चल गई तो अब बहुत हॉरर कॉमेडी आने लगेंगी। एक्शन एक चल गई तो बहुत एक्शन आने लगती हैं। यस, मैं भी सहमत हूँ कि हिंदी कहानियाँ थोड़ी रूट्स से भटकी हुई थी, जो अर्लियर बोल रहा था। रूटेड रहेंगी तो उनकी रिलेटेबिलिटी बढ़ेगी। मार्केटिंग बड़ा फैक्टर है कि कितने स्क्रीन्स पे लगती है, शो के टाइमिंग क्या हैं, ये सब भी काउंट करती हैं चीज़ें। लेकिन मूल आत्मा है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी है, उसको नंबर स्क्रीन अच्छे मिल गए, शो टाइमिंग अच्छी मिल गई, और आजकल की ऑडियंस बहुत, मुझे लगता है, अवेयर है, वो ट्रेलर से भांप लेती है। ट्रेलर आता है, मुझे बहुत भरोसा है कि मेट्रो का ट्रेलर आएगा तो आप देखिएगा कि मेट्रो 2 अनुराग दा का, कि वो लोग उसको लेके कितना शानदार फीडबैक मिलेगा। क्या मैं कह सकती हूँ, आर यू प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट? यस, बिल्कुल। मैं अनुराग बसु का तो मतलब मैं तो चाहता हूँ हर साल एक फिल्म अनुराग बसु के साथ करूँ। इतना प्यार है? इतना प्यार है मुझे उनसे। उनके सेट पे बोलते हैं प्रिपेयर्ड होके मत आओ। अच्छा। हाँ पंकज जी, हम बोले दादा कल क्या करेंगे? बोले आ जाइए, दे ही कर लेंगे। ओह डन। मैं गाड़ी में दादा के सेट पे बिना कुछ सोचते हुए जाता हूँ। मैं ट्रैफिक, लोगों को देखते हुए, बाकी सेट पे मैं स्क्रिप्ट पढ़ते हुए और क्या करना होगा, ये सीन कैसे होगा करते हुए जाता हूँ। तो दादा से तो मुझे अथाह लगाव है। पर वो भरोसा भी होता है ना एक। ऑफ कोर्स, मुझे नहीं लगता वो हर किसी को ये बोलते होंगे। जैसे उनका जो डिक्टेट आदित्य या सारा या बाकी के लोगों से होगा, वो अलग होगा। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। तो लेकिन नहीं, दादा का तो एक तरीका भी है काम करने का। वो एक्टर्स को जितनी जानकारी है उतनी ही बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बताते हैं कि उसको जितना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर को जितना पता है ना, उतनी ही कहानी मुझे बताओ। क्या वो हेल्प करती है? यस, क्योंकि बाकी अनवांटेड चीज़ें मैं क्यों जान रहा हूँ? अगर माधव मिश्रा इस कहानी में जितना जानता है,
या जितनी ज़रूरत है माधव मिश्रा को अंजू नागपाल और जीशान अयूब या सुरवीन के किरदार के बारे में जानना, उतना ही मैं जानना चाहता हूँ जी। क्योंकि बाकी जान के मैं कुछ क्या कर लूँगा, बेवजह का मिस इन्फॉर्मेशन। हम अभी मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में गुजर रहे हैं जी। कि जिस व्यक्ति को जितनी सूचना की ज़रूरत है उससे 100 गुना ज़्यादा सूचना उस तक पहुंचाई जा रही है। डर बोलना सही होगा कि नहीं मुझे पता है, पर चिंता ज़रूर, ये आपने मिस इन्फॉर्मेशन की बात की है। मुझे बहुत टाइम पहले जब हमने बातें की थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब हमने इंटरव्यू किया था, एक इंटरव्यू हमने डिस्कस किया था कि आपकी बेटी की जो ऑब्सेशन थी, जैसे सब लोगों का होता है सोशल मीडिया से, वो आपको थोड़ा मतलब परेशान तो ज़रूर करता था, आप उससे बोलते भी रहते थे, टोकते भी रहते थे बीच बीच में। लेकिन मैंने डर का माहौल इसलिए बोला कि आज जो AI के थ्रू और एक्टर्स को आप देखेंगे ऐसे वाहियात वीडियोस बनाते हैं और फेक AI वीडियोस, ये तो मतलब जब हमने वो बातें की थी उससे तो बहुत आगे निकल गई है ये परिस्थिति जो हम अभी देख रहे हैं। डर बोलना या चिंता बोलना, क्या ये डिस्कशंस होते हैं? मुझे पता है क्योंकि यू आल्सो हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर डॉटर, तो आई एम श्योर। डर चिंता तो नहीं होता है, मतलब भैया कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, हमने एक लेख पढ़ा था बचपन में, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कि ये क्या है, दोनों है। उसका सार्थक इस्तेमाल हो तो बहुत कमाल की चीज़ है, उसका व्यर्थ और निरर्थक इस्तेमाल हो तो फिर वो घातक है। तो उसका मीनिंगफुल यूज़ होना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी का, लेकिन टेक्नोलॉजी है तो दोनों किस्म के यूज़ होंगे। अब उसमें व्यक्ति को अवेयर होना होगा कि जो मैं देख रहा हूँ ये जनरेटेड है, बनाया हुआ है, कि रियल है कि ओरिजिनल है। तो अब फिर वही है कि कितना देखेंगे और कितना आप डाइसेक्ट करेंगे या उसको समझेंगे। अपना जीवन जीना है, अपना काम भी करना है, तो डर तो मुझे नहीं होता है, क्योंकि तकनीकी कितना भी हो जाए, ह्यूमन इमोशन जो है उसकी काफ़ी वैल्यू है और वो बदलने वाला नहीं है।